LIC हाउसिंग के मैनेजमेंट से तीसरी तिमाही में कंपनी की ब्याज आय करीब 5% घटी है, लेकिन प्रॉफिट में 23% की ग्रोथ देखने को मिली और तिमाही आधार पर देखें तो मार्जिन फ्लैट रहे हैं। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के MD एंड CEO त्रिभुवन अधिकारी जी। त्रिभुवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर सर। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस रिजल्ट पोस्ट के। लेकिन सर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्वार्टर के लिए कैसा रहा और आपको क्या इसमें आने वाले समय में कोई इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? इस क्वार्टर में हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.70 है और अगर फ्लैटिश पिछले क्वार्टर में 2.71 था, 1 बेसिस पॉइंट की गिरावट है, तो फ्लैटिश है। और गाइडेंस भी हमारा 2.7 और 2.9 के बीच था साल की शुरुआत में। तो हमें लगता है आने वाले इस क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा बहुत इंप्रूव करेगा। 4-5 बेसिस पॉइंट से इंप्रूवमेंट की तो कम से कम हम उम्मीद कर ही रहे हैं। तो प्रॉब्ली साल को जो हम एंड करेंगे, हम एट अराउंड 2.75 नेट इंटरेस्ट मार्जिन का एंड करेंगे, जो कि गाइडेंस के अंदर होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन सर, एसेट क्वालिटी पे आपका आउटलुक जानना चाहूंगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। साथ ही क्या आपको आउटलुक नजर आ रहा है आने वाले क्वार्टर में एसेट क्वालिटी को लेकर? एसेट क्वालिटी हमारी क्वार्टर दर क्वार्टर इंप्रूव करती जा रही है। देख रहे होंगे इस बार हमारा ECL प्रोविजन नेगेटिव में है। खास एक बहुत बड़ा अकाउंट जो कि नॉन परफॉर्मिंग था, जो बहुत समय से हम लोग पीछा कर रहे थे, वो सेटल हुआ है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से हमारी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट बहुत कुछ गिरी है। आने वाले क्वार्टर में हम एसेट क्वालिटी को और इम्प्रूव होते हुए देख रहे हैं। इस वक्त हमारा जो GNPA रेशियो है 2.74% के आसपास है। उम्मीद करते हैं 10 से 15 बेसिस पॉइंट से और गिरेगा ये, और प्रॉबेबली जब हम मार्च को क्लोज करेंगे, हम क्लोजर टू 2.65 के आसपास GNPA पे एंड करेंगे। एसेट क्वालिटी में आप इम्प्रूवमेंट तो देख रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में। लेकिन सर, डेवलपर लोन बुक पर तस्वीर कैसी नजर आ रही है आपको? क्या हाई डिमांड आपको दिख रहे हैं आने वाले समय में? कैसे केटर करेंगे इसे? डेवलपर लोन बुक में तो इस साल तो ग्रोथ हमारा काफी ठीक है, ठीक ठाक ग्रोथ है। हाँ, हालांकि डेवलपर लोन बुक कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 7 से 8 हजार करोड़ के आसपास का डेवलपर लोन बुक है हमारा। और डिमांड है, ये नहीं कहूंगा कि डिमांड नहीं है, डिमांड है। पर क्योंकि गत वर्षों में कुछ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा डेवलपर लोन बुक को लेकर के, खासतौर पे NPA के परिप्रेक्ष्य से, हम कॉशियस हैं और सोच समझ करके टॉप रेटेड डेवलपर्स या क्वालिटी डेवलपर जो हैं, उन्हीं को हम लोन्स देना पसंद कर रहे हैं। क्वार्टर 3 में हमारा लगभग 1000 करोड़ का डिसबर्समेंट हमारा डेवलपर लोन बुक में हुआ है। तो आशावादी है, इस डेवलपर लोन बुक को हम ग्रो करेंगे आगे आने वाले क्वार्टर में भी और आने वाले वर्षों में भी। पर जो कहते हैं ना कि कंप्लीट यूफोरिक राइज नहीं होगा, सोच समझ करके और अपने अच्छे डेवलपर्स को पिक करके इस बुक को हम ग्रो कराएंगे। जी सर, बिल्कुल। सर, RBI पॉलिसी है दिस फ्राइडे ओनली, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्या रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पता नहीं इस वक्त तो, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत टाइट है और हालांकि RBI कोशिश कर रही है अपने इंटरवेंशन की कि लिक्विडिटी क्राइसिस को वो सॉल्व कर सके। दूसरा, इन्फ्लेशन जो RBI का जो टारगेटेड या बेंचमार्क है, उसके ऊपर ही है। तो अब प्लस नए गवर्नर आए हैं, नई MPC बनी है, नए मेंबर्स आए हैं MPC में, तो इंतजार करना पड़ेगा कि फरवरी के कॉल में क्या होंगे। उम्मीद करता हूं कि अगर रेट कट होगा भी तो 25 पैसे का रेट कट शायद हो, और उसके लिए तैयार है हम लोग। रेट कट आता है तो नेचुरली लेंडिंग रेट्स गिरेंगे, हमें भी लेंडिंग ग्राहकों को इस गिरे हुए या कम रेपो रेट का बेनिफिट हम लोगों को ग्राहकों को देना पड़ेगा।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।